मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। प्रदेश में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे नवरात्र। 9 दिन तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। खटीमा में भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार। सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी। अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि के आसार। जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर फिताड़ी गांव के लोग। पुलिया धंसने से 5 गांव का आवागमन प्रभावित। विधायक के पैतृक गांव को भी जोड़ता है मार्ग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की धामी सरकार 23 मार्च को 1 साल पूरा करने जा रही है। सरकार और संगठन इसे जश्न के रूप में मनाने जा रहे हैं। भाजपा इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर के लोगों को जागरूक करेगी, सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। जिले से लेकर के ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के सभी नेता पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताएं भी करेंगे। धामी सरकार की बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इस 1 साल को सरकार के कार्यकाल को लेकर के विपक्ष सरकार की विफलता बता रहा है। एक साल का कार्यकाल पूरी तरीके से फ्लॉप साबित है, पर जिस तरीके से वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ पूरी तरीके से फ्लॉप है। सबसे पहले उत्तराखंड की, हमारी देवभूमि, इस उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हमारे किसानों का भुगतान अभी भी पूरी तरीके से ऐसे का ऐसे ही है, उसका भुगतान अभी नहीं हुआ। आज युवा बेरोजगार घूम रहा, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज आपने देखा हो, जहाँ 1 साल के कार्यकाल को जश्न के तौर पर मान रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं विपक्ष के नाते कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरीके से फ्लॉप है। द्वारा अपने कार्यकाल का 1 वर्ष के जश्न के रूप में मनाया जाना इस प्रदेश के लिए इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कोई नहीं हो सकती। सरासर युवाओं के, महिलाओं के और यहाँ के प्रदेश के भविष्य के साथ एक मजाक है। इस मजाक के उपलक्ष्य में ये अपना जश्न मनाने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो वादे इन्होंने उत्तराखंड की जनता से किए थे, अपने वादों पे पूरी तरह से पिछले 1 साल में और डबल इंजन की सरकार में ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, महिलाओं को शोषण बढ़ा है। सरकार और उसकी 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। सबसे पहले सरकार को याद रखा जा सकेगा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। महंगाई को नियंत्रण में ना ला पाने वाले अनुभवहीन लोगों की सरकार है। आज महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं। तेल के दाम, खाद्य वस्तुओं के दाम, बेरोजगारी की दर, भ्रष्टाचार की दर सब चढ़कर बोल रही है। और अगर आप इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझसे पूछते हैं कि सरकार को किस रूप में याद किया जाएगा, तो धामी सरकार को हम याद करेंगे अंकिता भंडारी में हत्याकांड में एक वीवीआईपी का नाम ना खोलने वाली सरकार के रूप में, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देके सरकार सत्ता में आई। वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है? आप अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रूप में आपको हमेशा प्रदेश की जनता याद करेगी। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देशीय शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देशीय शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है, जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए, इस दृष्टि का कार्यक्रम हमने दिया।
राष्ट्रीय चिंतक विचारक जेपी आंदोलन के सूत्रधार और संस्थापक गोविंदाचार्य 2 दिवसीय देहरादून प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में गंगा और हिमालय को लेकर के चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमालय और गंगा के लिए सरकार को एक नीति बनानी होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही कारण है कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। सरकार को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। कि गंगा जी के बारे में मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी क्षेत्र में तीनों को इको सेंसिटिव फ्रेजाइल जोन के नाते चिन्हित किया जाए। और दूसरी बात हम चाहेंगे सभी सीजन्स में संपूर्ण गंगा जी और यमुना जी, नर्मदा जी का पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, कहीं न कहीं एक गंगा जी का एक्ट बने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उसके आधार पर अधिकार संपन्न लोकसभा से पारित हो एक अथॉरिटी के गठन की बात। तब आगे एक मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा, तो मॉनिटरिंग के लिए भी सुविधा होगी। इस विषय को लेकर सरकार से संवाद तो होना चाहिए। जनता के बीच भी समझ और प्रशिक्षण ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि भावनिक लगाव तो भारत की जनता में नदियों के बारे में भरपूर है। व्रत, उपवास, त्योहार, स्नान आज की परंपरा कायम है। उसके साथ साथ अविरल और निर्मल के बारे में उनकी भी जानकारी बढ़े। इसमें समाज और सरकार दोनों को हाथ बटाने की जरूरत है। किच्चा में फेडरेटेड ओपन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 13 से लेकर के 18 तक किया जाना है। इसमें देश विदेश के 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि प्रतियोगिता के माध्यम से उत्तराखंड की प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। धीरज सिंह रघुवंशी जी की जो पूर्व उत्तरांचल के प्रेसिडेंट थे चेस एसोसिएशन के, उनकी स्मृति में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करेंगे जो कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन से रिकॉग्नाइज्ड इवेंट होगा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का रैंकिंग टूर्नामेंट होगा और उसकी राशि 11 लाख रुपए होगी। 13 मई से 18 मई तक किच्छा और रुद्रपुर एरिया में होगा और जिसमें देश विदेश के 500 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये टूर्नामेंट एक माइलस्टोन होगा उत्तराखंड के लिए और यहाँ के खिलाड़ियों को और जनरल पब्लिक को एक चेस के लिए अवेयरनेस आएगी और बहुत अच्छा होगा यहाँ के खिलाड़ियों। हम अपने उत्तराखंड में एक चेस एकेडमी का भी आरंभ करने जा रहे हैं। यथाशीघ्र उसको किया जाएगा। वो आदरणीय स्वर्गीय धीरज सिंह रघुवंशी जी के नाम पे उस एकेडमी को खोला जाएगा। इस एकेडमी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेज आएंगे जो उत्तराखंड की जो बच्चे हैं, बडिंग प्लेयर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं तहे दिल से आभार करता हूँ हमारे आदरणीय श्री भारत सिंह जी का। पूर्व सांसद बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया है। पासी ने कहा है कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट से पहाड़ों में लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, इसमें सुधार होगा और पर्यटन को लेकर के भी नई संभावनाएं बनेंगी। तो वहीं किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। पलायन को रोकने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाया है। तो वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष बिना किसी आधार के सरकार पर आरोप लगा रहा है। के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है। और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट। उधम सिंह नगर के खटीमा दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां भारी बारिश के बावजूद भी मुख्यमंत्री धामी सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं भी बताई, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने को कहा।
लक्सर तहसील के जलालपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करने का विवाद फिलहाल शांत हो गया है। दरअसल मूर्ति को गांव के अंदर ग्राम समाज की भूमि पर कुछ लोग स्थापित करना चाह रहे थे, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी, जिससे विवाद पैदा हो गया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन के निर्देश पर मूर्ति को विवादित जमीन से हटा दिया। पुलिस को व्यवस्था बनाने में हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कुछ ग्रामीणों की मौजूदगी में यथास्थिति के लिए मूर्ति उनकी सुपुर्दगी में की गई है। तो वहीं एसडीएम लक्सर का कहना है कि जब तक ग्रामीणों की सहमति नहीं होगी तब तक किसी भी विवादित भूमि पर मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। के भाई ब्राह्मणवाड़ा गांव में मूर्ति स्थापित की गई और जिसमें कुछ अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोधाभास किया जा रहा था। तो मौके पर पहुंचकर ये यहाँ प्राप्त हुआ है कि भाई प्रतिमा जो है अनाधिकृत तरीके से ये सरकारी भूमि पर रखी हुई थी, उसके वहां से हटा करके सर्वसहमति से नई जगह चिन्हित की गई है, जहां से सम्मान बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण किया जाएगा। तहसील के अंतर्गत डांडा जलालपुर उर्फ बामनवाला गांव में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के संबंध में एक विवाद था। एक सार्वजनिक स्थान पर लगा दिया गया था, जिसको यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मदद से उस स्थान से मूर्ति को हटा दिया गया और मूर्ति को जो यहाँ के जो ग्रामीण थे, जो अनुसूचित जाति समाज के जो लोग थे, उन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया गया है और शांतिपूर्वक तरीके से इस जो विवाद था इसका समाधान कर लिया गया है। और फ्यूचर में यदि कोई सूटेबल जगह मिलती है तो ग्रामवासी पूरे सहमति के साथ, प्रस्ताव के साथ उसको फिर लगा लेंगे और तब तक के लिए उनको पूर्ण रूप से लिखित में निर्देशित कर दिया गया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी भूमि पर बिना किसी परमिशन के, बिना अनुमति के मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे। पूर्व सीएम और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने गृह जनपद बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने जिला मुख्यालय स्थित कुमाऊं की काशी के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व सीएम कोश्यारी ने काल भैरव मंदिर के दर्शन करके पूजा अर्चना भी की। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की अगर माने तो अगले 24 घंटे में देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। तो हेल स्टॉर्म जब भी होता है तो लोगों को यही चाहिए कि थोड़ी देर जो है सेफ जगह पे खड़े हो जाएं और जब वो ख़त्म हो जाता तो आप आगे अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। लालकुआं से अपहरण का एक मामला सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश के चलते घूमने जा रहे 4 लोगों में से एक का बीच रास्ते में अपहरण कर लिया गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 घंटे के अंदर जंगल में बंधक युवक को छुड़वाया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने युवक को बंधक बना करके उससे मारपीट भी की थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। एक बहन आई थी कि मेरे भाई को हम लोग नानकपुत्ता जा रहे थे, बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन करने जा रहे थे। जैसे ही वो यहाँ पे चौकी के पास बिंदुकथा तिराहे के पास आते हैं तो कुछ लोग उनका पीछा करते हुए उनको दिखते हैं, तो वो मुड़ के वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पे उनके पास जो कैमरा था उनके साथियों के पास, उसकी लूट की जाती है। उनके द्वारा उससे छीना झपटी की गई और उसको जबरन गाड़ी में बिठा के उसको टांडा जंगल की तरफ ले गए। जो प्रियांशु सती है वो बरामद हो गए हैं और उसके साथ ही उनकी बाइकें भी हमें बरामद हुई हैं और उसको विवेचना में आगे हम और उसका खुलासा किया है।
दिनेशपुर हरिचंद गुरुचंद मंदिर में वारुणी हरिचंद गुरु चांद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरि मंदिर में स्थापित कामना सागर तालाब में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले मंदिर परिसर से हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर के अनुयायियों ने एक विशाल प्रभात फेरी निकाली, जो कि पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर में आकर के खत्म हुई, जिसके बाद मंदिर में तालाब की पूजा अर्चना करने के बाद स्नान सभी लोगों ने किया। आज आप लोगों को पता है हरिचंद गुरुचंद जन्म जयंती पर आज यहाँ पे जब दिनाजपुर उत्तराखंड में जब फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ देने आया, सेवा करना आया, हम भक्तों लोगों को साथ है। हरि भक्तों कुछ नहीं कर सकते। हरिचंद गुरुचंद के आदर्शों में हम लोग बहुत सेवा किया। आज कोई भी दुख की घड़ी में आप लोगों का साथ में हूँ। सनातन धर्म का हिंदू बंगाली माँ बहन कोई भी प्रांत हो, एक बार आवाज हम लोग को फोन करिए, हम लोग आपका साथ खड़ा होंगे। बाबा जी भक्तों के चरणों में हमें रखे गए हैं। भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे मिल के एक होके ये बाबा जी का नाम, ये दीदी ओरा गांधी का नाम रोशन करे, यही प्रार्थना सबसे करते हैं। इसके आगे मैं यही चाहता हूँ कि सारे मिल के ये धाम को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का विधि विधान से पूजा पाठ करके शुभारंभ किया। साथ ही साथ सरस मेले का फीता काट करके शुभारंभ किया, जिसमें देश के 11 राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह ने लगभग 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। सरस मेले का आयोजन 19 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड के सांस्कृतिक कलाकारों के साथ ही दूसरे राज्यों से आए कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान करोड़ों की लागत से सैनिक विश्राम गृह बनने पर स्थानीय पूर्व सैनिक संगठन ने सीएम धामी का आभार जताया। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें स्थानीय पदाधिकारियों के साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता में कहा कि आगामी 21 मार्च को भ्रष्टाचार की तमाम गतिविधियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर लक्सर की जमीन से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इस आंदोलन का जिम्मेदार केवल सरकार और पुलिस प्रशासन है। जितने भी विभागीय हो, मतलब भ्रष्टाचार इतना चल रहा है लक्सर में चरम सीमा पर, वो बर्दाश्त नहीं है। किसानों की तो कतई सुनाई नहीं जा रही। खेत से अगर मिट्टी उठा रहे तो उन्हें पकड़ कर खड़े हो जाओ। अगर कोई पेड़ काट रहा खेत से उन्हें पकड़ कर खड़े हो जाओ। ओवरलोड वाहन चल रहे, पैसा चाहिए, हर विभाग को पैसा चाह रहा, पैसे से अलावा और कुछ करी ना। इसी के उपलक्ष्य में हमने धरना प्रदर्शन 21 तारीख को जो रखा है टाइम, 21 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर तहसील की तरफ जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई इसमें सुधार ना हुआ तो आंदोलन होगा। चैत्र माह की त्रयोदशी को पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी उत्तरकाशी में पंचकोशी यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस यात्रा में वर्षों से चली आ रही अनूठी अतिथि देवो भव की परंपरा को देखने को मिलती है। यात्रा में ग्रामीण यात्रियों की सेवा करते हैं। लोगों का कहना है कि पंचकोशी यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में है। यात्रा में श्रद्धालु गढ़वाली भजनों पर जमकर झूमे। यात्रा के दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत और भाजपा नेता जगमोहन रावत श्रद्धालुओं और ग्रामीणों के साथ रासो तांदी पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। पौराणिक काल से लगातार चली आ रही है और ये चैत्र माह के जो त्रयोदशी है उसके दिन आती है। और इस यात्रा की बात करें तो इसे पंचकोशी वारुणी यात्रा कहा जाता है। पंचकोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 5 कोस की है और उसके साथ ही वारुणी यात्रा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्णवत पर्वत की तलहटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं और उसके बाद जो वर्णवत पर्वत है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिकलेश्वर महादेव है वहाँ पर शिव अपनी सभा का आयोजन करते थे। तो जो भी इस यात्रा को करता है उसको 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके साथ ही जो भी मनोकामनाएं लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है।
बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के जिन कामों से प्रभावित होकर के आप यहां पर हैं, हम सबको मिलकर उन कामों को आगे बढ़ाना है। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने सभी सदस्यों का फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाई। घोषणा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज भी विभिन्न दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और गंगोली हाट से हमने प्रारंभ किया था, उसका दूसरा चरण है और बहुत जल्दी ये हम प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को मिलेंगे। और कांग्रेस के बूथ के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम शहर से उनके लिए हमने कारपेट बिछा रहे, उनको हम स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में और दूसरे दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं ने उनका छल किया और उनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी जुड़े। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। धामी सरकार इस उपलब्धि को जश्न की तरह मनाने वाली है। सरकार प्रदेश भर में शिविरों के माध्यम से उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने वाली है। प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में धामी सरकार के बजट का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। धामी सरकार जहां इस 1 साल को बेमिसाल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे विफल कार्यकाल बता रहा है। 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना स्वरूप की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों के पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।